हमारे मन में बुरे विचार क्यों आते हैं? हम नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमारे मन में गंदे विचार आते रहते हैं। लेकिन क्यों? मन हमारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है। जब हम अपने मन का कहा करते हैं, तब मन हमें भटकाता है, और जब हम अपने मन को संतुलित कर लेते हैं, तब हमें अपने जीवन में सब कुछ मिल जाता है। हम अपने मन में आने वाले बुरे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना अधिक हम रोकने की कोशिश करते हैं, ये विचार उतने ही अधिक आते हैं। अगर आप भी मन के विचारों से परेशान हैं, तो ये कहानी आपके बहुत काम आने वाली है, इसलिए कहानी को अंत तक सुनिएगा। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास गया और बुद्ध से बोला, हे महात्मा, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे मन में गंदे विचार आएं, लेकिन मेरे मन में हमेशा वासना के विचार चलते रहते हैं, जिससे मैं बहुत परेशान हूं। मेरी ऊर्जा और समय सोचने में ही बर्बाद हो जाता है। इन सभी विचारों के कारण मैं कभी शांत नहीं रह पाता, और मैं हमेशा महिलाओं को देखकर मोहित हो जाता हूं और खुद को रोक ही नहीं पाता। इस पर बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने लड़के से पूछा, क्या तुम जानते हो कि काम वासना होती क्या है? इस पर लड़के ने कहा, मैं नहीं जानता हवस क्या है, लेकिन ये जो भी है बहुत गलत है। तब बुद्ध ने उस लड़के से कहा, पहले तो तुम ये समझो कि हमारे शरीर में जो भी प्राकृतिक रूप से है वह बुरा नहीं है। हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में इसकी जरूरत है। ये बड़ी चीज नहीं है, यह हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास कराता है, और फिर हम उस चीज को पाने के लिए उस चीज की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जैसे मान लो, अगर तुम्हारे पास धन की कमी है, तो तुम्हारे मन में धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वासना बुरी है, बल्कि यह हमारे मन की एक प्रकार की आवश्यकता का एहसास है, और जब यह आवश्यकता शारीरिक होती है तो हम इसे काम वासना कहते हैं। लड़के ने गौतम बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैं वासना का अर्थ समझ गया हूं, लेकिन आप मुझे यह बताइए कि यह कहां से आता है और कैसे आता है? गौतम बुद्ध ने कहा कि वासना कहीं से नहीं आती है, यह हमारे अंदर ही है, और इसका होना जरूरी भी है, तभी तो मानव का विस्तार होगा। तब युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर ही है और जरूरी भी है, तो फिर लोग इसे गलत क्यों कहते हैं? तब बुद्ध ने कहा, यही तो समस्या है कि लोगों ने वासना के बारे में गलत सोच रखी है। वे इसे छिपाने और दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, लेकिन काम वासना का गलत तरीके से इस्तेमाल करना गलत है। लोग जो पसंद करते हैं उसके लिए जीना शुरू कर देते हैं और हर समय इसके बारे में ही सोचते रहते हैं, लेकिन ये सब गलत है। बुद्ध ने लड़के से कहा, क्या तुम जानते हो जानवरों में भी काम वासना होती है? लड़के ने उत्तर दिया, हाँ महात्मा, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो अपनी पीढ़ी को आगे ले जाएंगे। इस पर बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? लड़के ने कहा, मुझे नहीं पता महात्मा, आप ही मुझे बताइए। तब बुद्ध ने कहा, जानवर आनंद के लिए अपनी काम वासना का प्रयोग नहीं करते, वे केवल संतान प्राप्ति के लिए ही अपनी काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी है कि वे काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके, जबकि मनुष्य अपनी समझ के आधार पर अपनी खुशी के लिए काम वासना का उपयोग करता है। हम इंसानों ने काम वासना को अपनी खुशी का जरिया बना लिया है, जबकि प्रकृति ने हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया है, लेकिन मनुष्य ने इसे अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य बना लिया है, और इस तरह वासना को बेलगाम होने देना गलत है। तब लड़के ने बुद्ध से पूछा, महात्मा, यह बेलगाम क्यों हो जाता है? तब गौतम बुद्ध ने कहा, सुनो, मैं तुम्हें अभी बताऊंगा, ध्यान से सुनो। हवस का सारा खेल समझ आ जाएगा, आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तुम्हें बस ध्यान से सुनकर समझना है। तब गौतम बुद्ध ने उस युवक से कहा, एक समय की बात है, एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहते थे। शिष्य प्रतिदिन आश्रम के बाहर गांव में भिक्षा लेने के लिए जाते थे। उस रास्ते में एक नदी पड़ती थी, जिससे होकर वह गुजरते थे। एक दिन उनमें से एक शिष्य ने देखा कि एक लड़का एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ है और बड़े ध्यान से कुछ देख रहा है। वह लड़के के पास गया और पूछा कि भाई, तुम यहाँ छुपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, अरे, तुम देख नहीं रहे कि मैं क्या देख रहा हूँ? उस पेड़ के पीछे जब उस शिष्य ने देखा, वहां पर कुछ लड़कियां नदी में पानी भर रही थी। लड़कियां 14-15 साल की होगी। तब शिष्य ने लड़के से कहा, अरे भाई, लड़कियां वहां पानी भर रही हैं,
इसमें छुप कर देखने की क्या बात है। फिर वह लड़का शिष्य की ओर देखता है और उससे कहता है, अरे बेवकूफ, तुम नहीं देख सकते वो परियां कैसे नदी से पानी निकाल रही है। जरा उनके अदाओं को देखो, उनके कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय कैसे लचकती है और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी हुई हो। शिष्य फिर नदी की ओर देखता है और इस बार वह देखता ही रहता है। अभी तक उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था और वह बिल्कुल निडर था। उसे किसी बात का डर नहीं था, लेकिन अब वह छिपने लगा और उन लड़कियों को ऐसे देखने लगा जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। और जब वह छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था, तभी वह अंदर से कांपने लगा और उसने कहा कि यह मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो भी कर रहा हूं वह सही नहीं है, मुझे यहां से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी वहां से चला जाता है। फिर वह आश्रम पहुंचता है और अपने काम में लग जाता है। लेकिन जो उसने अभी देखा था बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसके दिमाग में वही दृश्य घूम रहा था। उसका मन वही देखने के लिए ललचा रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। वह प्रतिदिन सुबह सुबह जल्दी ही भिक्षा के लिए आश्रम से निकल जाता था और नदी के पास वाले पेड़ के पास पहुंच जाता, जहां वह लड़का पहले से ही मौजूद रहता था और उसके साथ छुप छुप कर लड़कियों को देखता था। अब वह ऐसा रोज करने लगा। उसका मन अब किसी काम में नहीं लगता था। वह सदैव इसी प्रकार के विचारों में लीन रहता था। वह आश्रम का कार्य भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। वह न तो ठीक से सो पा रहा था और न ही ठीक से खा पा रहा था। उसका मन बेचैन था। उसका मन उन लड़कियों की खूबसूरती को बार बार देखने को करता था। जब गुरु शिक्षा देते थे तब भी उसका मन किसी और ही ख्याल में खोया रहता था। शिष्य की ये हरकतें देखकर एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा के लिए जाऊंगा। हम तुम साथ में भिक्षा मांगने जाएंगे। तब शिष्य ने मना करते हुए कहा, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हैं, मैं अकेले ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूं। तब गुरु ने शिष्य से कहा, ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। इसके बाद शिष्य भिक्षा मांगने निकला। शिष्य के जाने के बाद गुरु ने भी आश्रम छोड़ दिया और शिष्य का पीछा करने लगे कि वह कहां जाता है और वह किससे मिलता है। ये सब देखने के लिए वह उसका पीछा करने लगे। कुछ दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक अपराधी की तरह एक पेड़ के पीछे छिप कर बैठा है और छुप छुप कर कुछ देख रहा है। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए, ये देखने के लिए कि उसका शिष्य क्या कर रहा है, जिसके लिए वह अपराधियों की तरह पेड़ के पीछे छुप रहा है। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छिपकर लड़कियों को देख रहा है जो नदी से पानी भर रही है। तब गुरु ने शिष्य से कहा, क्या तुम लड़कियों से भी भिक्षा लोगे? गुरु की आवाज सुनकर शिष्य का मन घबरा गया और उसके पसीने छूटने लगे। वह थर थर कांप रहा था, जैसे किसी चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया गया हो। उसकी हालत खराब हो गई। वह कुछ भी बोल पाने में असमर्थ था। शिष्य के साथ जो लड़का था वह भाग गया, जिससे शिष्य और भी घबरा गया। उसके मुंह से बस कुछ टूटे फूटे शब्द ही निकल रहे थे। यहां तक कि वह अपने गुरु से आंख मिलाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। गुरु शिष्य की ओर देखकर बोले, मेरा शिष्य तो निडर है, वह तो किसी चीज से भी नहीं डरता, लेकिन ये क्या है, तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने गुरु से कहा, मुझे क्षमा करें, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उस लड़के ने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। गुरु ने कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम यह ध्यान रखना कि हम जैसा संगति करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। हम जैसे संगति करते हैं उनके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसलिए अच्छी संगति रखें ताकि अच्छा विचार आप में प्रवेश हो। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और आश्रम के काम पर ध्यान देने लगे। वह शिष्य वह रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते से जाने लगा। वह अपना काम सावधानी से करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर गुस्सा पैदा हो गया और फिर वह अन्य शिष्यों पर क्रोधित होने लगा और बेचैन रहने लगा। अब वह सही समय पर खाना भी नहीं खाता था। वह खाना भी बहुत कम खाता था। एक रात गुरु शिष्य के पास आए और उससे कहा कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपने मन को वश में रखोगे। अब तक तुमने कितनी बार अपना वादा तोड़ा है? यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसने रोते हुए गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैंने तो कई बार अपना वादा तोड़ा है। मैं वादा तो करता हूं, पर हर बार मेरा वादा टूट जाता है। मैं बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन यह मेरे बस की बात बिल्कुल भी नहीं है।
मैं चाहता हूं कि अपने अंदर से सभी बुरे विचारों को बाहर निकाल दूं, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। तब गुरु ने शिष्य से कहा, मेरे साथ आओ। और गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में ले गए और शिष्य से कहा, देखो यहाँ कुछ नाले हैं जिनसे नदी का पानी गुजरता है और इन पौधों तक आता है, और यह पानी निरंतर प्रवाह से बह रहा है। क्या तुम इस जल के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं इस बहाव को रोक सकता हूं। और शिष्य ने मिट्टी उठाई और उस नाली के किनारे पर डाल दिया। वह पानी कुछ देर के लिए रुक गया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उस मिट्टी के ऊपर से पानी आने लगा। गुरु ने शिष्य से कहा, यह क्या है? यह पानी तो बिल्कुल नहीं रुका। फिर उसने कुछ कंकड़ उठाया और उसे नाले में फेंक दिया, जिससे पानी फिर थोड़ी देर के लिए रुक गया। लेकिन फिर कुछ समय बाद उन कंकड़ पत्थरों के ऊपर से पानी निकलने लगा। तब गुरु ने कहा, शिष्य, यह क्या हुआ? पानी तो फिर से बहने लगा। तुम तो कह रहे थे कि तुम इसे रोकोगे। क्या हम किसी चीज को पूरी तरह से रोक सकते हैं? फिर शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इस पानी को रोककर आपको दिखाऊंगा। फिर वह एक बड़ा पत्थर लाया और इसे नाली पर डाला, जिससे पानी फिर रुक गया। तब शिष्य ने गुरु से कहा, देखिए गुरुदेव, मैंने कहा था ना कि पानी को रोक दूंगा। मैंने पानी को रोक दिया है। मैंने आपके कहे को पूरा किया है। गुरु मुस्कुराए और कहा, अच्छा, जरा ध्यान से देखो, पानी रुक गया है क्या? यह तो पीछे की नाली को तोड़कर बाहर आ रहा है और अगल बगल से बह रहा है। और ध्यान से देखो, पानी इस पत्थर के आगे भी आ गया है। यह पानी अपना मार्ग बदलकर आगे की ओर बह जाएगा। फिर कुछ देर बाद ऐसा ही हुआ। तब गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तुम बार बार कोशिश कर रहे हो, तुम कठिन से कठिन प्रयास कर रहे हो, लेकिन हर बार तुम्हारा प्रयास विफल हो रहा है। और यह हमेशा होता रहेगा। यह पत्थर तुम्हारा प्रयास है और यह पानी तुम्हारे विचार है। तुम कितना भी बड़ा पत्थर डालो, पानी तो अपना रास्ता खोज ही लेगा। यह देखकर शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, क्या कोई तरीका है जिससे मैं गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं? गुरु ने कहा, एक रास्ता है। यह पानी जिस नदी से आ रहा है, तुम वहां से इस पानी का मार्ग बदल सकते हो। गुरु शिष्य को एक नदी के पास ले गए, जहां से पानी उस बगीचे में आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, वह जल इस नदी से जा रहा है। अगर हम यहीं से रास्ता बदल दें, जहां से पानी बगीचे में जा रहा है, तो क्या हम पानी नहीं रोक सकते? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, यह निश्चित रूप से हो सकता है। मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूं, तब आगे की नाली में पानी जाएगा ही नहीं, जिससे फिर बगीचे में भी पानी नहीं जाएगा। तब गुरु ने कहा, शिष्य, यदि पानी बगीचा में नहीं जाएगा तो पेड़ पौधे को पानी कहां से मिलेगा? इन पेड़ पौधे को तो पानी चाहिए ही। तब शिष्य ने सोचा और कहा, यह बात तो मेरे दिमाग में कभी आई ही नहीं। इस पानी का तो बगीचे में जाना भी जरूरी है। गुरु ने कहा, और इनमें कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी हैं जिन्हें रोजाना पानी की जरूरत होती है, नहीं तो वे सूख जाएंगे। पानी तो हमें खोलना ही पड़ेगा। गुरु की बात सुनकर शिष्य फिर पानी के लिए रास्ता खोल दिया। तब गुरु ने पूछा, यदि हम इस नदी का सारा पानी बगीचे की ओर मोड़ दें तो क्या होगा? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, वहां जितने पेड़ पौधे हैं सब गलकर नष्ट हो जाएंगे और वहां पर कुछ भी नहीं बचेगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझो, हमें कुछ भी रोकना नहीं है, बस हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट हो जाते हैं और अधिक पानी से भी पौधे नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही हमारा जीवन भी संतुलन पर चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा, मैं तुम्हें एक बात बोलूं कि तुम बंदर के बारे में मत सोचो, तो फिर सबसे पहले तुम्हारे मन में बंदर की तस्वीर आएगी। गुरु ने कहा, जब हम अशुद्ध विचारों को बलपूर्वक रोकने का प्रयास करते हैं, तो वे हमारे अंदर और अधिक मजबूती से प्रवेश करते हैं। इसलिए हमें कभी भी उन्हें दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु ने शिष्य से कहा, हमारे मन में गंदे विचार बुरे लोगों की संगति से भी आते हैं। कभी कभी कामुकता हमारे अंदर नहीं होती है, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने के कारण यह हम पर हावी हो जाती है। फिर शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं, मैं रास्ता भटक गया था। अब वह शिष्य उस रात बहुत शांति से सोया और सुबह उसने अपना काम पूरे मन से किया और फिर वह भिक्षा लेने उसी रास्ते से गया जहां वह लड़का आज भी पेड़ के पीछे छुपकर उन लड़कियों को देख रहा था। शिष्य उस नदी पर गया जहां वह लड़कियां पानी भर रही थी
वह उन लड़कियों से पानी मांगा तो उसमें से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और उस शिष्य के पैर छुए। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो और तुम्हारा मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए। उस लड़की के चेहरे पर मुस्कान आ गई, मानो जैसा कि उसका कुछ खोया हुआ वापस मिल गया हो। वह अपने रास्ते पर वापस जाने लगा। ठीक तभी वह लड़का जो पेड़ के पीछे छिपा था, वह पीछे से शिष्य के पास आया और बोला, क्या बात है, आज तो तुमने कमाल कर दिया, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। इस पर शिष्य ने कहा, तुम प्रतिदिन ऐसे इन लड़कियों को कब तक देखते रहोगे? पहले तुम कुछ बन जाओ, फिर इसमें से जो तुम्हें पसंद है, अगर वह भी तुम्हें पसंद करती हो तो उससे शादी कर लो। तुम ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। ये बात उस लड़के के दिल में बैठ गई और अब वह लड़का उस शिष्य से प्रतिदिन मिलने लगा और उस शिष्य से प्रेरित होकर वह कुछ बनने के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने उस लड़के से कहा, देख लिया संगति का क्या असर होता है। तुम अपनी संगति बदलो और विचार बदलो। महात्मा बुद्ध ने लड़के से पूछा, क्या तुम्हें अपने सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो गया? तब लड़का बोला, हाँ महात्मा, इसके लिए आपका धन्यवाद। फिर बुद्ध ने लड़के से कहा कि जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आते हैं तो तुम अपने आप को दोषी मत समझो। यह शरीर है और यह सब कुछ इसने हजारों वर्षों से सीखा है। आपकी सोच या शपथ लेने के कारण ये यूं ही टूटने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास वह शक्ति है, वह ऊर्जा है जिसका तुम्हें संतुलन के साथ उपयोग करना है। इसीलिए तुम खुद को पहचानो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे विचार कितना महत्वपूर्ण है। केवल हमारे विचार हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। इसलिए हमें अपने मन में सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।